राहुल, बहुत सारे वन लाइनर्स राहुल गांधी जो हैं, आरजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आरजी दे रहे हैं, और बहुत एक लेट नाइट मीटिंग भी राहुल गांधी ने बुलाई थी, डैमेज थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है। और आपकी ही खबर पे जब हम मनिकम टैगोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मनिकम जी जो यूजुअली मकर द्वार पे बहुत एक्टिव रहते हैं, वो उस दिन भाग गए। उस दिन उन्होंने एकदम फोन पे बात करते हुए अंदर चले गए और बोला नो 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 नो। उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म किया, हमारी खबर की पुष्टि करी कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि मैं बिजी था, अपनी लोकसभा पार्लियामेंट चल रही है, इन वजहों की वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मानिकम टैगोर के लिए एक बात है कि वो बिहाइंड द सीन्स वाले व्यक्ति नहीं है। वो जो हैं वो बहुत वोकल हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों को ताक पर रखकर इस बात की पैरवी करी कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिले, कांग्रेस पार्टी के साथ पावर शेयरिंग हो। अंत तक वो इसके लिए इसकी पैरवी करते रहे। फिर एक फैसला हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने एक फैसला लिया, नहीं हम डीएमके के साथ जाएंगे। वो टीवीके को लेकर भी काफ़ी वो थे। बाद में एक फैसला हुआ कि हम डीएमके के साथ जाएंगे, अलायंस हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं दर्शकों को कि आखिर दिक्कत क्या है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के पास 18 सिटिंग विधायक थे, उसमें से 16 विधायक ही कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, 2 सीटें उड़ गई। अच्छा, 2 सिटिंग विधायक उड़ गए उनके, वो डीएमके ने नहीं दिए। वो डीएमके ने नहीं दिए। 7 ऐसी सीटें दी हैं आपने उनको जो कि एआईडीएमके का गढ़ है। ओके। तो वहां पर भी आपने जीतना बड़ा मुश्किल है। गड्ढे गड्ढे दे दिए। 3 सीट ऐसी दी हैं जो डीएमके का गढ़ है। अब डीएमके के साथ में अगर डीएमके का मतलब अगर नहीं करेगा अगर समर्थन, तो आपका वहां पर जीतना बड़ा मुश्किल है। 1 सीट पीएमके की दे दी। ये तमाम चीजों की वजह से जो नंबर आएगा कांग्रेस पार्टी का, कई लोगों को लगता है कि वो 18 भी नहीं आएगा इस बारी, और कम हो जाएगा। उनका जो से है कांग्रेस पार्टी का तमिलनाडु के अंदर, वो और कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी जो इसमें काम कर रही है, मुझे किसी ने बताया, उन्होंने तमाम सांसदों से मुलाकात करी। तमाम मतलब जितने भी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, ज्योतिमणि से लेकर आर सुधा, शशिकांत सेंथिल, तमाम लोगों से बात करी और उनसे इनपुट्स लिए कि आप बताइए यहाँ पर कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है या क्या करें। उनकी परेशानी ये है कि 16 विधायक तो आपको वापस देने हैं, कम से कम। हाँ, 16 तो आपको सीटिंग तो आपको वापस देने हैं। 9 सीटें बची हैं, 9 या 10 सीटें बची हैं। 10 तो आपके सांसद ही, तो एक लोगों ने भी नाम दिया, उनको एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल है। लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तमिलनाडु के अंदर आप देखिए इतनी खटपट चल रही है। एक और जानकारी लोगों को जाननी चाहिए कि इस लोकसभा इन विधानसभा चुनावों में एक लोकसभा सांसद चुनाव लड़ रहा है असेंबली का। कौन? एक पार्टी है वीसीके, वो डीएमके के अलायंस पार्टनर है। उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थिरुमावलम। वो लोग चिदम्बरम एक जगह है, वहां से वो लोकसभा सांसद हैं। वहां वो असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं। 8 सीटों चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी वीसीके वहां पे। अब वो क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, क्यों लड़ रहे हैं? पावर शेयरिंग होगी क्या? ये तमाम चीजें हैं। हालांकि जो डीएमके के लोगों से मैंने बात करी तो उनका ये कहना था क्योंकि कुछ दलित वोट टीवीके की तरफ जा रहा था, विजय की तरफ जा रहा था, उसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने थिरुमावलन को कहा कि आप चुनाव लड़िए डीएमके के, मतलब डीएमके के साथ अलायंस में। टीवीके बनाम ईवीके बोलता मैं, वीसीके। तो आप ये देखिए कि तमिलनाडु जो है इस वक्त, आप ये समझ लिए कि उसमें एक मंथन चल रहा है। और कांग्रेस ये चाहती है कि अब हम बिल्कुल ही डोरमैट ना बन जाए, कि हमारे को तो आप बस ये इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस इसलिए लगातार पुशबैक कर रही है। मानिकम टैगोर बिल्कुल पुशबैक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की रेलेवेंस, वहां पे पॉलिटिकल रेलेवेंस बनी रहे। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हाँ, चुकानी पड़ेगी लग रहा है ऐसा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कम से कम अपनी पार्टी के लिए या अपने कार्डर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस हो, जो उनको लगता है कम से कम कि उनके साथ नहीं हो पा रहा है। पर isn't this a double-edged sword, ऐश्वर्या, that मतलब जो राहुल कह रहे हैं कि राहुल को भी पता होगा कि भाई पहले भी ऐसा हुआ है कि जब बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आप इसको टिकट दीजिए, अभी वो सिस्टम थोड़ा
कांग्रेस ने डिरेल किया था कि अगर आप बोल रहे हैं कि इसको टिकट दीजिए तो आप गारंटी लीजिए उसके जीतने की। तो अगर वो जिन उम्मीदवारों का नाम किसी के कहने पे है या किसी बड़े नेता के कहने पे है तो उनको गारंटी लेनी पड़ेगी वो जीते, और नहीं अगर हारते हैं तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नहीं, उनके कहने पे टिकट नहीं दें, वो उनके क्लोज हैं। हाँ क्लोज हैं, उनके तो क्लोज हैं, तो ये है कि क्लोज हैं तो फलाना के कहने पे नहीं दी तो उसके इसके कहने पे तो दी ही होगी ना, मतलब कि डायरेक्टली उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई फॉल नहीं करती। कोई जैसा आप कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल को तो कोई गया वो नहीं है। केसी वेणुगोपाल की आप तस्वीरें देखिए, वहां पर वो कैंडिडेट जो रेबल कैंडिडेट्स उनके घर जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि मतलब उनको गले लगाकर उनको समझा रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए। ये मैंने दिग्विजय सिंह के लिए भी देखा था कभी उसके बारे में, और लेकिन वो कोशिश हो रही है। नहीं कोशिश हो रही है। दिग्विजय सिंह के लिए मैंने एक ऑडियो सुना था उनका कि जिसमें कोई खड़ा हो गया था, पर्चा दाखिल कर दिया था वो, तो कितनी प्यार से उन्होंने वो टैकल किया वो ऑडियो कॉल के अंदर, अगर आप सुन पाए। दिग्विजय सिंह ने का जो ऑफिस है उन्होंने उनको बोला कि सर बात करेंगे, तो आई एम श्योर नंबर सेव होगा उन व्यक्ति के पास जो रेबल कैंडिडेट को फ़ोन किया था। दिग्विजय सिंह ने फ़ोन उठाया, सीधा बोला क्या भाई तुमने पर्चा दाखिल कर दिया यार, हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, ये है वो है, और पूरा कन्विंस करके समझा दिया, उसको बिठा दिया उसको। रिपोर्टर्स ऑफ।